नाज़रीन, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज चीजें देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन चीजों का जिक्र करने वाले हैं शायद ही इससे पहले आपने कहीं देखी या सुनी हो। आज की इस वीडियो में हम जिन चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं उन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं चखो टीवी के बारे में कि वीडियो पर मौजूद खाने का जायका आप स्क्रीन पर कैसे महसूस कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बिल्कुल आपके लिए एक नई चीज होगी, लेकिन ये चीज अब मंजरे आम पर आ चुकी है। स्क्रीन पर नजर आने वाले 10 मुख्तलिफ जायकों को जुबान पर महसूस करने वाला एक टीवी बनाया जा चुका है। जापान की मिजी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर हुमाई मियाशिता ने एक टीवी तैयार किया है जिसकी स्क्रीन पर नमूदार होने वाले खानों के जायकों को स्क्रीन चार्ट कर महसूस किया जा सकता है। उन्होंने इसे टेस्ट टीवी का नाम दिया है और इसमें इब्तदाई तौर पर 10 डिब्बे लगाए गए हैं जो स्क्रीन पर जायके की फवार उस वक्त करते हैं जब टीवी पर वो शय दिखाई देती है, हाँ वो चॉकलेट या आपके मनपसंद कोई भी शय क्यों न हो। टीवी पर एक साफ और जरासीम से पाक स्क्रीन फिल्म लगाई गई है और प्रोफेसर हुमाई के मुताबिक इसका फायदा ये हो सकता है कि दूर बैठे बावर्ची और शेफ पकाई जाने वाली शय का जायका अपनी जुबान से महसूस कर सकेंगे। यूँ इस टीवी का मुस्तकबिल भी बहुत रोशन है। कोविड वबा के दौरान हुमाई के जहन में ख्याल उभरा के बाहर खाने के आदी घरों तक महसूर हैं। अगरचे वो बाहर का खाना नहीं खा सकते, लेकिन उनके पास खाना चखने का इंतजाम तो किया जा सकता है। इसी रिसर्च के तहत उन्होंने रिमोट जायका बताने वाला टीवी बनाया है जिसमें आप अपने पसंदीदा खानों के जायके भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने वाले जायकों को उन्होंने टेस्ट कंटेंट का नाम दिया है जो एक नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी भी है। और इससे कबल प्रोफेसर हुमाई ने एक ऐसा कांटा भी बनाया था जिससे खाना खाते हुए खाने का जायका बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं 8 साल जिस्म में रहने वाली 22 साल लड़की के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाली शोनारे 22 साल की होने के बावजूद 8 वर्ष की दिखाई। शोना कहती हैं कि इनसे मुलाकात करने वाला कोई लड़का खुद भी इन जैसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि बस और लोग उन्हें बच्ची समझते हुए उनके साथ बच्चों जैसा रवैया ही इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, क्या कभी आपने सुना है कि चोरों से तंग आकर लोगों ने अपनी गाड़ियां खुली छोड़ना शुरू कर दी हों? जी हाँ नाज़रीन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शीशा तोड़ चोरों के डर से फ्रांसिस्को के लोगों ने कार के पिछले दरवाजे खुले छोड़ने शुरू कर दिए। अमेरिका में लोगों की कारों के शीशे तोड़कर कीमती अशिया ले जाने की वारदातें बढ़ने पर आवाम ने एक दिलचस्प नुस्खा आजमाया। लोग पार्किंग में अब गाड़ियों के दरवाजे लॉक करने की बजाय उन्हें खुला छोड़ देते हैं और ऐसी यूवी नुमा कारों के पिछले ट्रंक के दरवाजों को भी खुला छोड़ देते हैं। इससे नकबजनों को ये पैगाम जाता है कि कार में कोई कीमती शय नहीं है जिसके लिए तकल्लुफ किया जाए, वरना इससे कबल बंद गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोर अंदर झांकते और बसा औकात कुछ न मिलने की सूरत में भी शीशे का नुकसान तो जरूर हो जाता था। सैन फ्रांसिस्को, ऑकलैंड और बे एरिया के रिहायशी अफराद इस परेशानी से बचने के लिए अपनी गाड़ियां पार्क करते वक्त डिक्की खोल देते हैं। इसके अलावा वो अंदर मौजूद कीमती सामान समेट कर अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह खुली गाड़ियों का मतलब चोरों को ये पैगाम देना है कि अंदर कुछ भी नहीं है और कार में घुसना बेकार होगा। ताहम बाज अफराद तो इसे अवामी बेबसी भी करार देते हैं कि लोग अपनी कारों के दरवाजे पर लगे कीमती शीशों को टूटने से बचाने के लिए ये अहम कदम उठाने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन पुलिस आवाम को ऐसा करने से खबरदार कर रही है। और एक पुलिस अफसर ने बताया कि उन्होंने अपनी 40 साल नौकरी के दौरान ऐसा मंजर कभी नहीं देखा कि जब लोगों ने शीशे बचाने के लिए ये अजब कदम उठाया हो। पुलिस के मुताबिक चोर इसे दावतनामा भी समझ सकते हैं और कुछ चोर तो कुछ ना पाकर टायर, बैटरी और अंदर लगे साउंड सिस्टम को चुरा सकते हैं। तहम सैन फ्रांसिस्को और मुल्हिक इलाकों में शीशा तोड़ चोरों की वारदातों में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 32% इजाफा हुआ है और इसके अलावा खुद कार चुराने की वारदातें भी बढ़ गई हैं। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं हजारों डॉलर में फरोख्त होने वाली 5 मिलीमीटर की किताब के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, बेल्जियम में 5 मिलीमीटर की किताब को नीलाम करने वाले उस वक्त हैरान रह गए जब इसकी बोली $4,739 तक पहुँच गई। अनबत नामी नीलामगर ने बताया कि किताब में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, हिस्पानवी और स्वीडिश जबानों में कैथोलिक चर्च की दुआ तहरीर है और ये किताब उन किताबों में से एक है जिसे जर्मनी के एक म्यूजियम ने 1952
ताउन में आलमी जंग से होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए अतिया जमा करने की गर्ज से सिर्फ 100 की तादाद में शाया किया था। ये किताब महज 5 मिलीमीटर और 2 इंच की है। नीलामगर का ये भी कहना है कि उम्मीद ये थी कि किताब हद से हद $1700 में नीलाम होगी, लेकिन $4000 से ज्यादा इसकी कीमत लगी, जिसका सोचा भी नहीं जा सकता था। नाज़रीन, क्या कभी आपने सुना है कि किसी खातून का हमल रहम की बजाय उसके जिगर में ठहर गया हो? जी हाँ नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल हो चुका है। हालिया तिब्बी तहकीक में ये अपनी नौइयत का तीसरा वाक़या है कि जब रहम मादर की बजाय जिगर में हमल ठहर गया हो। कनाडा में रहने वाली एक 33 साला खातून में रहम मादर की बजाय जिगर में हमल ठहर गया और ये इंतहाई कामयाब तिब्बी वाक़या है और अब तक इस तरह के बहुत कम वाक़यात ही मुशाहिदे में आए हैं। नाज़रीन, ये इंकिशाफ कुछ दिन पहले मैनिटोबा कनाडा में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर माइकल नार्वे ने अपने टिकटॉक वीडियो में किया, जिसे अब तक तकरीबन 50 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके हैं, जिसके बाद यही वीडियो ट्विटर पर भी वायरल हो गई। इस मुख्तसर वीडियो में डॉक्टर माइकल ने इस केस के बारे में बताया जो इन्हीं के हॉस्पिटल में लाया गया था। खातून की शिनाख्त जाहिर किए बगैर डॉक्टर माइकल ने बताया कि वह खातून गालबन 7 हफ्ते की हामला थी, लेकिन पिछले 14 दिन से शदीद किस्म की ज़नाना पेचीदगियों का सामना भी कर रही थी। अल्ट्रासाउंड से मुआयने और मजीद छानबीन से पता चला कि इस खातून में रहम मादर की बजाय जिगर में हमल ठहर गया है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा है। खातून की जान बचाने के लिए इनका फौरी ऑपरेशन किया गया, जिसमें जिगर से चिपके हुए नापुख्ता जनैन के साथ साथ उनका रहम मादर भी निकालना पड़ा। अब वह खातून जिंदा और सेहतमंद जरूर है, लेकिन अब माँ बनने के काबिल नहीं रही। नाज़रीन, बहुत ही कम वाक़यात में ऐसा हो जाता है कि हमल ठहरने के बाद नापुख्ता जनैन रहम मादर से बाहर निकल जाता है। 1999 से अब तक ऐसे 35 वाक़यात रिकॉर्ड हो चुके हैं। इनमें से बहुत ही कम वाक़यात का ताल्लुक जिगर तक नापुख्ता जनैन के पहुँच जाने से है। इनमें से भी बहुत कम वाक़यात का ताल्लुक जिगर तक नापुख्ता जनैन के पहुँच जाने से है। 2012 में ऐसे 2 वाक़यात रिपोर्ट किए गए, जिनमें से एक चीन और दूसरा हिंदुस्तान से था। चीनी खातून की जान बचा ली गई, लेकिन भारतीय खातून बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हलाक हो गई थी। उनके बाद अब ये तीसरा वाक़या है जो कि मंजरे आम पर आ चुका है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।